तो गाइस, क्या क्या कभी किसी ने आपको ओरल दिया? नहीं। क्या कभी किसी ने आपसे ओरल लिया? नहीं। तो आप सब इंसेल सही जगह पर आए हो, क्योंकि आज इंसेल स्पेशल मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसी वीडियो जिसपे हम सब हेट करेंगे, क्योंकि हम सब जेलस हैं, है ना? नहीं नहीं, क्या? हाँ, जो हो तुम जेलस, सारे जेलस हो तुम, ठीक है? गेट इट? ओके, बीटीएस। Girl was caught giving oral to 4 different guys while she was in 11th grade. ओ माय गॉड भाई साहब, 11th ग्रेड तो बहुत ओल्ड हो गया यार। ओल्ड एज होम में जाना है क्या तुम्हें? इतना लेट कौन करता है? जी भाई, आजकल तो भाई अभी तो ट्रेंड है क्या ऐसे 5th 6th? क्या 11th यार, पागल हो गया। And later on, my best friend, जो कि अभी भी है, he was dating her for some time and he नो वे ब्रो, इसका बेस्ट फ्रेंड लाइक ब्रो, दैट शिट इज क्रेजी। लॉर्ड, oh no man, like let's go. had no idea about her past. शुरू से शुरू करते हैं। 12th में चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये हुआ था, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो कि अभी भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेट्स कॉल हिम बॉटल, ठीक है? एक्चुअली लेट्स कॉल हिम नहीं है, सही में ये बॉटल ही इसकी बेस्ट फ्रेंड है। कोई इंसान इससे बात नहीं करता है, क्योंकि सबको लगता है इससे बात करेंगे तो जाके यूट्यूब वीडियो में बता देगा। का नाम बॉटल है। तो बॉटल भाई का ऐसा है कि उसका फीमेल इंटरेक्शन उसकी माँ और बहन के अलावा तब तक बिल्कुल नहीं हुआ था। इनफैक्ट ओ माँ बहन और ये माँ बहन और वो आज भी नहीं हुआ, चलो ठीक है, आई विल बी ऑनेस्ट, उसकी गर्लफ्रेंड है अभी, बट तब तक ऐसा कुछ नहीं था। तो वो भाई ऐसा था हमारा कि एकदम कि भाई सबसे बात कर लेंगे बट कोई भाव नहीं देगा। तो इसमें वो उसका कोई वो नहीं था ऐसे, क्या कहते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट, वो उसको कोई ऐसे बात नहीं करता था। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें बैक स्टोरी बताता हूँ। 11th क्लास में जब हमारा सेशन शुरू हुआ था तो एक बहुत ही वियर्ड सा रूल आया था। लाइक 11th हमारे अगस्त में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 2023 था वो, ठीक है? तो मैं 2024 बैच वाला हूँ। तो 2023 में ये हुआ था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, 2 बार बोर्ड से 10th में भांग घोसाड़ा, ठीक है? उन सब चीज़ों को हटा, 11th क्लास में ये रूल आया था मांग मोसाणा कि लड़के और लड़कियां अलग अलग बैठेंगे, लड़कियां लेगिंग्स पहन के आएंगी एंड जो लड़के हैं वो लड़कियों के पास नहीं जा सकते। कौन से क्रिश्चियन स्कूल में था ये? है कॉन्वेंट? भाई तो भगवान जी की मूर्ति लगा के ऐसी बातें कर रहा है यार, बताओ। ये हेल हेल और कोक के कैन लगा रखे भाई अलमारी के ऊपर यार, कैसा सा है ये? इतना वो क्यों है एनिमेटेड? बेसिकली ऐसा हुआ था, हमारी क्लास ऐसी थी, ये गेट था, इसके सामने वाली जो रो है वहाँ पे लड़कियाँ बैठेंगी, वो माइकल जैक्सन वाले से भी उसकी बनती होगी, बुरे वालों से बनती होगी, एंड लड़का भी ऐसा हो सकता होगा। सो शी वॉज बेसिकली ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब चीज़ है, ये वाली जैक ऑफ बात तुम्हें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि समझ जाओगे तुम, वापस आ जाते भाई। तो हर बात पर हर शो समझ जाओगे, समझ जाओगे, समझ जाओगे। अरे क्या 12th में। तो 12th में हुआ ये कि थोड़ा टाइम गया, हाफ ईयरली का टाइम है, एंड तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में वो एक इंसान होगा जो एग्जाम टाइम पे अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर देता होगा, बोलता होगा अरे भाई तेरा भाई पढ़ने वाला है, एंड ऑब्वियसली वो बिल्कुल नहीं पढ़ता। अरे भाई तेरा भाई फोन, ऐसे तो कोई नहीं बोलता देखो किसी भी फ्रेंड ग्रुप। वो उसने इंस्टा डीएक्टिवेट करा, यूट्यूब तो अभी भी है, यूट्यूब शॉर्ट्स अभी भी, एंड वो अपनी मेन आईडी यूट्यूब पे जाके वो बंदा फिर अनफिल्टर्ड मी की वीडियो देखता है और बोलता है भाई ये कितनी बड़ी बेकार लड़की है, एक्टिवेट करता है, प्राइवेट उसकी चल रही है, रील्स वो वहां पे भी देख रहा है। तो भाई तू डीएक्टिवेट क्यों करा? वो इंसान मैं था वो आदमी, ठीक है? मैं एक्सेप्ट करूँ, वो इंसान मैं था मेरे ग्रुप में। तो मैंने आईडी लटकाओ यार, फांसी फूसी डीएक्टिवेट कर ली थी। तो मेरे को अपने दोस्त सर्कल का कुछ नहीं पता इंस्टा पे क्या चल रहा है। उस दौरान कुछ चीज़ें चली थी, जिसमें से ये एक चीज़ थी कि मैंने रात में एक बार अपने फ्रेंड बॉटल को कॉल किया। मैंने बोला भाई ग्रुप सुन, एक बात बता, ये जो अपना केमिस्ट्री में हमने हमें ये दिया है अपना, मैंने केमिस्ट्री में तो तब उसने बोला एक सेकंड, एक बात बतानी है तेरे को। मैंने बोला हाँ बोल, तेरे भाई की बंदी बनने वाली है। मैंने बोला गलत नंबर पे लग गया है क्या? तो फिर उसने बोला अबे कैसी बातें कर रहा है? तो फिर उसने बोला कि भाई सुन, ऐसा है, आज मैंने एक लड़की को मैसेज किया, लेट्स कॉल हर कटोरी। अरे क्या बर्तन कटोरी बॉटल किचन लव स्टोरी है यार? क्या एनिमे सिंक में बच्चा हो जाएगा क्या?
तो उसने कटोरी को मैसेज किया एंड उसने बताया कि लाइक जो कटोरी है शी इज़ अ नाइस गर्ल दिस दैट, एंड हमने बहुत देर से बातें कर ली। मैं सोच रहा हूँ भाई मैंने तो कोई फेक आईडी नहीं बनाई है। तो फिर मैंने बोला मैं सोच रहा हूँ भाई कि फोर्क कब आएगा, ये वो कटोरी चावल तो आ गया, चम्मच तो आ गया। एक सेकंड रुक जा। मैंने कॉल काटा और मैंने फिर अपने हमारे जो ग्रुप था उसमें बाकी 2-3 लोगों को कॉल किया। मैंने बोला भाई तुम लोग हो क्या? तो फिर सबने बोला नहीं यार हम तो नहीं है। मैंने बोला वो कह रहा है कि कुछ है, वो किससे बात कर रहा है, वो कह रहा है अरे वो नींद में होगा। हाँ बात सही है। तो फिर मैंने फ़ोन काटा, मैंने वापस इसको कॉल किया, फिर इसने मेरे को वापस से अपना बताना शुरू किया एंड इसने तब तक एक स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। मैंने स्क्रीनशॉट देखा, उस टाइम ऐसा AI वाला था भी नहीं। मेरे को लगा यार ये तो असली लग रही है। तो फिर इसने अपनी खाता चालू रखी कि भाई इसको तो AI का ही पता होगा भाई, तो पता है इसकी इसके पहले वाले थंबनेल देखो यार तुम्हारे क्यों जा। अरे भाई कब कहाँ तक है, 4-4 ठीक है याद रखना 4-4। भाई 1 मिनट ले बेटे 12th ग्रेड की 18+। अरे वही दूसरी बार सुना रहा है, ओए ये दूसरी बार ये सेम स्टोरी सुना रहा है। बेस्ट फ्रेंड की बंदी, ओ भाई ये क्या है, बैक बेंचर। अरे यार ये यही करता था क्या पहले? भाई सेम स्टोरी है भाई, ये कितना अब फेमस हो गया। तो 3.1 के व्यू थे पहले, अब देखियो कितने आए हैं। ओ ले बेटे 46 कहाँ थे हम, 4 गर्ल वॉज कॉट गिविंग ओरल टू। तो फिर इसने अपनी राम कथा चालू रखी कि भाई पिछले 2 घंटे से हम बातें कर रहे हैं, मैंने सब बहुत कुछ अच्छे बातें कर ली। इस बंदी ने खुद ही इनिशिएट करा था। इनिशिएट क्या किया था, बंदी ने इसके जो इसने स्टोरी लगाई थी उस पर कुछ रिएक्ट कर दिया था, उसके बाद इसने बात शुरू कर दी। तो इसने मेरे को ये सारी चीज़ें बताई। मैं सोच रहा हूँ यार इतना ज़्यादा एक तो बंदा का ये होता है यार, कोई ऐसे स्टोरी वोरी लाइक करते या रिएक्ट करते तो फिर वो ऐसे जाके मुठ मार लेते। सही। और फिर इसने मेरे को एक लाइन बोली कि भाई अरे तेरे से बात करने से पहले मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे था, तुमने अभी बात करनी शुरू करी है भाई। तो फिर इसने बोला अरे तो कहाँ कौन से जमाने में रहता है भाई, वीडियो कॉल ही जो है, कौन सा शादी कर ली अभी बात। तो क्या मेरे को कितना पुराना खिलाड़ी समझ रहा है? मैंने बोला खिलाड़ी नहीं, तुम्हारे पास अभी खिलाड़ी 786 ले बेटे कुछ ऐसा तुम्हारे पास बिगिनर वाला लाइसेंस भी नहीं है जो तुम बोल रहे हो कि खिलाड़ी रह चुके थे। पहला इंटरेक्शन है तेरा फीमेल में, माँ और बहन के बाद। तो फिर उसने बोला अरे नहीं यार वाइब मैच हो गई। फिर उसने बोला कि तेरी माँ से भी तो करता था ये बोला हुआ है, तो अब ये बोलना नहीं चाहता कि किसकी बेइज्जती हो। मेरे अंदर एज अ बेस्ट फ्रेंड, एज अ बाप ऑफ माय फ्रेंड बाप शट अप मेरे अंदर की जाग गई और मेरे को ऐसा सही फीलिंग नहीं आती। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कुछ झोल है। इसको हर किसी से भाई, वो दिया के फ्रेंड थे वो समायरा, और वो कह रिया, उससे भी दिक्कत थी इसको कि भाई ये दोनों ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अब इसके भी इसको बेस्ट फ्रेंड से क्या लेना देना है यार इतना, कौन। अरे नहीं होते तुम्हारे चाचा तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड यार, क्या मोलेस्टर होते हैं वो बस। कुछ ना कुछ झोल है। मेरे को अभी लग रहा था कल मैं जाऊंगा स्कूल और मैं इसको जब मैं ये चीज़ कन्फ्रंट करूंगा, कोई उठ के आके बोलेगा हे मेरी आईडी थी। तो मैं रेडी था मेंटली उस चीज़ के लिए, और मैं इसको भी रेडी कर रहा था, बट ये हुआ नहीं। रात के 12 बजे भाई ने नोट लगाया, अपनी तो निकल पड़ी। तो मैंने बोला निकल पड़ी, मैंने जैसे इसने ये लगाया तो फिर मैंने अपनी प्राइवेट आईडी में इसको लिखा कि क्या हुआ। तो फिर ही वॉज लाइक अरे बता दो तेरे को कल स्कूल में। मैंने बोला ठीक है, ऐसा क्या हुआ। एग्जैक्टली 12 बजे हुआ ये। तो फिर अगले दिन मैं स्कूल गया, मैंने देखा भाई है हमारा, वो एकदम ऐसा खुश है भाई, पहली बार एकदम ऐसा हाँ। तो उसका ऐसे चल रहा है। मैंने बोला भाई साफ सुना देना यार, ये क्या, मैं नहीं बोल रहा कुछ। तो फिर वॉज लाइक भाई की बंदी बन गई। मेरे को लगा अभी बोलेगा, मजाक कर रहा हूँ, अभी बोलेगा, नहीं बोला वो भाई। तो फिर मैंने बोला भाई यार नहीं बोला, वो ले सही में बन गई। ऐसे ये ऐसा होता है कि जिनके व्यूअर वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं है भाई सही बता, सही में भाई तेरे बेस्ट फ्रेंड की बंदी बन गई यार, सो रिलेटेबल यार, मेरे को भी नहीं लगता कटोरी एंड ही वाज लाइक हाँ। तो मैंने बोला कौन से स्ट्रीम की है वो? कसम चम्मच घुसा रहा है कह रहा ह्यूमैनिटीज़। मैंने बोला कौन सा देश? उसने बोला अरे अपने स्कूल की है। मैंने बोला है क्या बात कर रहा है, अपने स्कूल की लड़की तेरे को उसने हाँ बोला एक ही दिन में। सच जेलस गाय है, अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना जेलस कौन होता है।
तो उस कह रहा है हाँ भाई। मैंने बोला मैं नहीं मान रहा। उसने बोला कोई बात नहीं, लंच ब्रेक में वेट कर पूरा मत मानो आज। लिए, वो आ रही है। एंड वहाँ पे हम सब बैठे थे, हम सभी को लग रहा है भाई अभी ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ह्यूमैनिटी सेक्शन ऐसे बैठे होंगे बहुत सारे लोग, एक मिनट और ऐसे बैठे होंगे सारे लोग लंच ब्रेक में वेट करते। में हमारा एक हरामी दोस्त भी है। तो ये बात जब इसने बताई, हम लोग अब सोच में पड़ गए हैं। 4 पीरियड निकल गए हमारे स्टार्टिंग के, हम लोग इसी सोच में बैठे कि भाई ये बंदा कौन होगा, क्योंकि बंदी है ये बात अभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लंच ब्रेक आया तो हम वेट कर रहे हैं, गेट पे एक लड़की आई, उसने बोला कि बॉटल कहाँ है। बोला मेरे बैग में है, पीना पानी पीना दे। पानी पीना है। अब हम लोगों को लगा भाई ये तो सच बोल रहा है। ऐसे ही कर रहा है। कितना ठरकी है यार। फिर हम लोगों को, मतलब मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरे को अभी भी लग रहा था मैं सपने में हूँ। बट फिर ये आया, ये दोनों वॉक पे गए। एक तो लोगों को अपने दोस्त की खुशी नहीं देखी जाती ना, वही बात होती है। ऐसे लड़कों की बात ये होती है यार। और मैं कॉरिडोर में बस ऐसे देख रहा हूँ कि यार इसका भी हो गया यार, अब तो सेटल होने का टाइम आ गया। फिर अगर इसका भी हो रहा है तो फिर वो गया अपना वॉक पे। हाँ सेटल भी हो गया, मैं गंजा भी हो रहा हूँ। तो फिर वो गया अपना वॉक पे कर रहा है, तो हम लोग बैठे, हम लोगों ने अपनी सभा बैठाई। हमने बोला यार क्या हो रहा है इसके साथ, मतलब साहब सबा किडनी विडनी बेचेगी क्या इसकी। तो अभी भी हम लोग एक्सेप्टेंस पे नहीं आया। थोड़ी देर बाद वो आया गेट पे, उसने बोला इधर आओ। तो हम 2 ऐसे करा। 3 लोग उठ के आए, तो उसने बोला मीट कटोरी, कटोरी मीट दीज मदरफकर्स। तो फिर हम लोगों ने हेलो हेलो बोला, तो फिर वो गई। तो हमने बोला सही है यार, तेरा भी घर बस गया। कह रहा है हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। अब वो आके बैठा। नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन, हमारी जो इंग्लिश टीचर थी वो बॉटल की नेबर थी। ओ तो मतलब कटोरी इंग्लिश टीचर है, इंग्लिश टीचर की बेटी है। ओ फिर तो पक्का वो है ट्रांसजेंडर। हमारी इंग्लिश टीचर मेरे बेस्ट फ्रेंड बॉटल की नेबर थी। तो अब अरे तो हम क्या करें। अगेन लंच ब्रेक का टाइम हुआ, ये वहाँ से चले गए। 2 बार तो ऐसे बता रहे जैसे यही आएगा, अगला डीट जो हो रहा है उसमें यही आएगा क्वेश्चन पे। आज तक पूरे स्कूल टाइम में ये मेरे साथ क्लास 6th से है, ठीक है, 6th क्लास से लेकर 12th तक मैं इसका टिफिन रोज देख रहा हूँ। आज तक पराठे और अचार के अलावा कुछ नहीं आया था। लेकिन वो एक हफ्ता आंटी ने आलू के पराठे भेजे, मैगी भेजी, पास्ता भेजा, बर्गर भेजा, पिज़्ज़ा भेजा, ठीक है। पहली बार मैंने देखा था। लेकिन ये इंसान एक दिन भी नहीं रुका, क्योंकि इसको लौंडियाबाजी करनी थी। ठीक है, पहली आखिरी बार इसका स्कूल टाइम में हुआ। यार एक तो बेचारे की बंदी बटी, इसको क्या मेरे को खाना नहीं दिया, मैं वो खा था, मैं इसका टिफिन रोज छीन के खा लेता हूँ। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, मैं बस उसको बुली करता हूँ। ऐसा बंदा है भाई। ये अपने जाते थे, हम लोग लंच साफ करते थे इसका। तो अब क्या हुआ कि ये चीज़ चल रही है, 2-3 दिन हो गए, ठीक है। एंड अब इसने एक दिन मेरे को आके बताया, लाइक लंच ब्रेक के बाद चौथे दिन, कि भाई यार सुन, ये इंग्लिश टीचर का क्या कर रहा है। बोला क्या हो गया। कह रहा अरे मैं वॉक कर रहा था बंदी के साथ। मैंने बोला ओके ठीक है कंटिन्यू। देन ही वाज लाइक कि यार वो इंग्लिश टीचर ने मेरे को देख लिया था शायद। एंड जब वो गई अपना, इंग्लिश टीचर ने देख लिया भाई। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं लोनर हूँ। नहीं तो मैं घुस रहा था यहाँ पे, तो फिर मैम ने मेरे को बुला लिया। मैं बोला तो फिर क्या हुआ। तो ही भाई साहब इंग्लिश मैम इसकी मम्मी को बता देगी, पर फिर ये बोलेगा मेरे पास आपकी रिकॉर्डिंग है जिस पे आप मेरी मम्मी के साथ सो रहे हो, तो फिर वो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन मैम ने मेरे को बोला बेटा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान रखो, ये रखो वो रखो। तो फिर मेरे को इंग्लिश की टीचर बोल रही है, बता। लगा जल रही है बुढ़िया। तो मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है भाई, तू ठोस तो ले, कुछ देख लिया होगा, तेरे मम्मी पापा को बोल देंगे। कह रहा हाँ भाई वही डर लग रहा है कि यार अभी शादी वादी तक बात भी नहीं पहुंची है, तो पहले ही ब्रेकअप करा देखी। मैंने बोला भाई तुम्हें लग रहा है तुम्हारी हो रही है, वो भी लव। तो फिर ऐसे हंसमग बन रहा है जैसे इसके चारों तरफ लड़कियां घूमती हैं। ऐसे लोगों के पास तो नहीं आते जो ऐसे डाइट कोक का पहाड़ बनाते हैं अपने इसके ऊपर। हाँ हमारे पुणे। इसने जैसे ये बात, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बिहारी था। अब अगर कोई बिहारी का बोलने वाला है, मैं भी बिहारी हूँ, ठीक है,
मेरे को पता है कितने ज़्यादा तो तू तो वो सा वाला बिहारी है ना, जो मतलब बिल्कुल ऐसे कट्टे उठाता है जिसका बाप और वो फिर पढ़ने आता है, फिर वो ऐसे वो फिर डाइट को के पीछे पड़ जाता है, फिर नशे वशे में डूब जाता है, वैसा वाला बिहारी है। तो वो तो अच्छा था। स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स। तो फिर मैंने इस रेफरेंस में उसको बोला। तो अब जब ये हुआ तो फिर ये बैठा, लेकिन अभी भी सबकॉन्शियस माइंड में मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि इतना आसानी से कैसे हो रहा भाई इसका, ये कुछ तो झोल है भाई, मैं एक्सेप्टेंस में आ ही नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो झोल है, वो उसको झोल जवान गोटा पिला रही है, उसको रोज लूज मोशन आ रही। मतलब वो होता है ना कि चलो मैं अभी इसमें हूँ कि दोस्त का है, हो गया, अब चलो ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ इसको। तो मैंने इसको उस टाइम बोला कि यार बात बता, तेरे को मतलब बंदी घर में कुछ पता है, तुमने एक ही दिन बात करी, क्या बात करी? कह रहा अरे नहीं यार देख वाइब मैच कर गई, ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला ये वो में क्या है ये बता। अरे तो क्यों है इतना तू नोजी, हर जगह क्यों घुसना है तेरे को, नाक के बाल। ये वो में ये है कि ह्यूमैनिटीज़ की है वो। मैंने बोला ओके, कहाँ रहती है? कह रहा घर पे। मैंने बोला घर कहाँ है? कह रहा है यही अपने स्कूल के पास। मैंने बोला स्कूल के पास कहाँ? कह रहा है वो नहीं पता। तेरे को क्यों जानना है? तेरे को घर जाके उसके वो करना है, इसको पाए करना है क्रीप। और पता भी होगा तेरे को, क्यों बताऊंगा? माँ कसम भाई। मैंने बोला भाई आई हैव अ बेटर टेस्ट बट प्लीज। हेल पड़ी है तेरे कमर के ऊपर, आया हुआ बटर टेस्ट। अबे भाई मच्छर इसके पास आते नहीं, मच्छरदानी इसने लगा रखी है यार, क्या बेटर टेस्ट। तो फिर इसने मेरे को नहीं बताया, तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब ठीक है, ये अपना देख रहा है। अब हंस तो ऐसे भाई, इतना चिड़ मस्ती ना, हंसता तो ऐसे है जैसे पता नहीं कहाँ का वो है, क्या कहते हैं कैसा नोवा है, मैं तुझे जान नहीं ना तू। अब मैंने तुम्हें एक कैरेक्टर के बारे में बताया था जो फर्स्ट बेंचर वालों से भी मिल, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। तो इसको हम बुलाएंगे जैक, इसको जैकी बुलाते हैं, ठीक है। ये लड़की है, इसको हम चलो जैकी बुलाते हैं। तो ये जो जैकी जी हैं, ये और बॉटल, ये दोनों जैकी चैन की एंट्री हो गया गाइस। तो ये बंदे हैं और ये बंदा है, अब इन दोनों की फाइट होगी और फिर जीत जाएगा ये, क्योंकि इसके 45 के व्यू हो गए। प्रेप से साथ में, मतलब दोस्त नहीं है बट यू नो सेम क्लास में हो तो एक दूसरे को थोड़ा बहुत चलता है कि ए कैसा है माचुदा। ऐसी क्यों बात करता है जैसे अभी 4 पैक पी के आया, जबकि ये सिर्फ क्या कहता है पानी पीता है। मतलब ऐसा टाइप का बॉन्ड था इन दोनों का। तो अब वो बंदी ने क्या किया, वो रोज़ लंच ब्रेक में यू नो कभी कभार ऐसा किसी को, ये बॉटल को छेड़ देती, बॉटल इसको छेड़ देता। छेड़ना ऐसे कि छेड़ना ऐसे मतलब कपड़े उतार, ऐसे नहीं बोलते यार, छोड़ो वो यहाँ पे पब्लिकली मैं बोल नहीं सकता बट समझ जाओ भाई सही में क्या। तो अब क्या हुआ कि उसने नोटिस किया कि हम लोग बैठ रहे हैं और नोटिस करिए बॉटल लंच ब्रेक के टाइम होता नहीं है। तो उसने मेरे को आके बोला ये बॉटल का क्या सीन है? तो मैंने बॉटल का ये सीन है कि वो पानी भरने गया है अपने अंदर, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। शी वाज लाइक नहीं नहीं बॉटल की। मैंने बोला हाँ उसी की बन गई है, उसकी तक बन गई। मैंने बोला हाँ। अरे हाँ। ऐसा क्या दिखता था बॉटल, जो मतलब क्या बिस्लरी की बॉटल थी क्या क्या? और भी सेम रिएक्शन था। एंड देन शी वाज लाइक कि सही है यार, पहला आखिरी सही है उसका। ये बोलते वो चली गई और बैठ गई। अब वो बैठी हुई है, तो अब हम लोग अपना खा रहे हैं, उसका भी ख़त्म कर रहे हैं। तो वो भाई हमारा चल रहा है। तो अचानक से क्या हुआ, बेसिकली मैं तुम्हें अब डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ हमारी पूरी एग्जैक्ट क्लास का, 12th क्लास की। जो मैंने तुम्हें पहले डिस्क्रिप्शन दिया था, ये गेट है, ये रो है, वो 11th क्लास थी। अब 12th क्लास का डिस्क्रिप्शन, ये बोर्ड है, ठीक है, यहाँ टीचर बैठता है, ये बोर्ड, यहाँ टीचर बैठ रहा है, ये रो है, ये रो है और एक ये रो है, और यहाँ अच्छा मतलब इसको पता है कि इसकी ऑडियंस सारी अनपढ़ है, तो इसलिए इसको ये सब बताना पड़ रहा है। नॉर्मल क्लास का डिस्क्रिप्शन क्या दे रहा है भाई? यहाँ पे गेट है, ठीक है। गेट के जस्ट सामने जो रो है उसमें हम लोग बैठे थे लास्ट बेंच पे, 12-13 लौंडे, जिसमें से 2 लौंडे, एक पीसीबी का था और वो जो एक हरामी हमने बताया ना जो ह्यूमैनिटीज़ का था, वो ये था, वो भी बैठा हुआ था वहाँ, ठीक है। तो उसका नाम हम रखेंगे क्या ह्यूमैनिटीज और उसके पीसीबी वाले लोग साथ में बैठे थे? बड़ा अजीब स्कूल है इनका है। रिमोट, जो हरामी वाला कैरेक्टर है। तो अब क्या हुआ, अरे अब रिमोट भी आ गया, अब पंखा आएगा, अब आएगा मच्छर मारने वाली मशीन, और फिर आएगा मच्छर। तो ये बैठे हुए हैं। ये जो बंदी है जैकी, ये मिडिल रो में बैठी है। इसको ये वाला गेट क्लियरली दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ बैठी हुई है, मिडिल रो के मिडिल सीट में, इस वाली साइड में बैठी है, ठीक है, राइट साइड में। क्या है ये ज्योमेट्री है?
पाइथागोरस थ्योरम क्या कर रहा है? तो अब जब ये यहाँ बैठी हुई है, इसने कॉरिडोर पे देखा एंड कॉरिडोर से ऑब्वियसली हमारा बॉटल भाई और कटोरी जी चल के जा रहे हैं। ये ऐसे बैठी हुई थी एंड इसने एकदम से ऐसे देखा और बोला अरे तो फिंगरिंग वाली है। अबे इसके लाइफ में सभी अजीब है क्या यार, ऐसे कौन बोलता है? तो इसको देख के फिर बोलते होंगे ये तो मुट्ठी वाला है। ये ऐसे बोल के ऐसे खड़ी हुई, ये तो फिंगरिंग वाली है। अच्छा ये वो वाले बच्चे हैं स्पेशल एड वाले। कौन क्या? एंड जैसे इसने ये बोला है, हम लोग वहां बैठे हुए हैं, हम लोग का ऐसे खाना हुआ, क्या बोली है, क्या क्या बोली, तो ये जो हमारा रिमोट क्या बोली है? ये तो खुश हो गया, अरे जो बोला था मैंने, बोला था। तो मैंने इसको शांत किया। तो बंदी को मैंने बोला ये क्या बोला अभी तुमने? कह रही अरे याद है वो 11th क्लास में हमारा एक कांड हुआ था, लड़कियों को लेगिंग्स पहनने बोला था ये वो। हमने बोला हाँ 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 हाँ। कह रही हाँ वो यही ऐसे बोला हाँ कि मतलब ये तो पैरों पर देखते थे और जिस दिन लेगिंग पहले इन सबके सपने टूट गए। अरे क्या ऐसे बोलते हैं जैसे मतलब कितने वो है अजीब बंदी है वो। मैंने बोला किस चीज़ के लिए? अरे बेसिकली ये जो बंदी है ना कटोरी, शी वॉज कॉट गिविंग ओरल टू 4 डिफरेंट गाइज, मतलब 4th फ्लोर पे एक रूम था, ठीक है, वहाँ पे शी वॉज कॉट बाय द एकेडमिक हेड। तो फिर वो बेटे जो बंदे हैं उन पे एक्शन लिया गया था। इस बंदी को भी 1 महीने के लिए सस्पेंड किया गया था। तो फिर अब इस सिचुएशन में 1 मिनट, अगर इसने ओरल दिया तो फिर मतलब लेगिंग्स से क्या? अच्छा वो इनका स्कूल वो वाला है कि मतलब अगर लड़कियों के कपड़े छोटे होंगे तो फिर लड़कों को तो वो होगा ही ना, तो मतलब लड़कों की गलती थोड़ी है। अब समझ आया इसका वो पूरा माइंडसेट कहाँ से आता है? देखो एज बेस्ट फ्रेंड हमें कंसर्निंग होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी आर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग हंस रहे थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम कैसे कर लेता है यार तू, है इतना कैसे? हम लोग यहाँ पे ये लोग हंस रहे हैं और मेरे अंदर ऐसा आधा फीलिंग है मेरा जो खुश हो रहा है, मतलब पता था, मेरे को पता था इसका कटेगा, एंड आधा फीलिंग है कि बुरा लग रहा है मेरे को बेचारे के लिए कि फर्स्ट टाइम भी हुआ एंड क्या हो गया। तो अब जैसे अरे तो क्या, अरे यार तू मतलब अगर किसी बंदे की पिछली सेक्सुअल लाइफ है तो क्या फिर वो पूरी जिंदगी वैसे रहे क्या? मतलब क्या मॉन्क रहे हो जाए क्या? ये चाहते हो क्या तुम? अरे तो क्या, अरे यार ठीक है। ये बंदी ने मेरे को बताया, इसने मेरे को पूरा बताया कि कौन थे वो 4, ठीक है। एंड ये जो बंदी है, ये पर्टिकुलर बंदी, इस बंदी का ऐसा ही था कि एक बंदी को डेयर दे दिया किसी ने, तो ये वो वाली बंदी थी जो 10th और 9th के डेयर कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते थे, ये वही बंदी थी कटोरी। तो इसने ऐसी डेयर में ये सारी चीज़ें कर रखी थी एंड ऑब्वियसली कोई भी उसके बंदे तो थे नहीं। तो अब जब ये इसने बताया मेरे को, ये लोग तो उसको बेचारी को एक बंदा मिल गया तो तुम्हारा इतना क्या हो रहा है? खुश हो रहे हरामी, मैं भी खुश हो रहा था आधा, ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरा हंसी आ रही थी, खुश नहीं हो रहा था मैं, हंसी आ रही थी। तो अब यहाँ पे रिमोट भाई सबसे एक्साइटेड कह रहा मैं बताऊंगा। मैंने बोला भाई बैठ जा, ठीक है, उसको देख लेते हैं, मे बी ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग। क्लास मॉनिटर भाई साहब, बैठ जा यार। सॉरी, सही बात है यार, लड़कियां तो बड़ी बेकार होती है, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ गे हो जाओ सब लोग हैं जिसका भी सेक्सुअल पास्ट है उन सबको लात मार के बाहर निकाल। क्योंकि वो तो बहुत सारी चीज़ें बोल रहा था। मैं कॉरिडोर पे गया, मैंने देखा ये उधर से आ रहे हैं हंसते हंसते, हाँ मैं तो बोला था, और ये शाहरुख खान का फ़ैन है, तो ऐसे करके अपना चल रहा है। ये आगे गया थोड़ा, मैंने बोला भाई बॉटल भाई, तो फिर इसने देखा, मैं बोला इधर आ। कितना नाटक करता है। तो इसने बोला देख रहा है ना बंदी के साथ हूँ, मैंने बोला भाई इधर आ। तो फिर इसने इधर से बोला अभी बकचोदी नहीं, ठीक है, मैं बंदी के साथ हूँ। तो फिर मैंने बोला भाई के फ्यूचर का सवाल है। तो मैं गया ऐसे, मैं इसको ऐसे पकड़ के रूम के अंदर। अरे तुम्हें क्या कौन सा वो भाई वो है क्या कहते हैं उसे वो ये ठीक है यार, वो बंदी है ओसामा बिन लादेन थी क्या वो बंदी जो मतलब इतना हो गया था फ्यूचर का ही सवाल के मतलब अभी नहीं हटाया तो बम भी फट जाएगा बिल्कुल। अरे नाइस। कटोरी उधर से बोल रही क्या हुआ, हमने बोला 2 मिनट
गेट बंद करो भाई सबसे पहले। तो गेट बंद किया, मैं ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, मतलब जैसे अनटचेबल ही हो गई है वो। अरे उसको बैठाया चेयर पे, यहाँ पे बैठाया भाई को, और फिर ये ऐसे बैठा हुआ है कि क्या हुआ भाई, क्या हो गया, तुम लोग बुला के क्यों गया, ऐसे करके बात करे। मैं बोला रुक रुक रुक, देख भाई बॉटल, ऐसा है जिंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत उतार अरे मेरे डायलॉग बाज सही से बता दे चढ़ाव आते हैं। मैं यहाँ से फिलोसफी झाड़ रहा हूँ, हमारे रिमोट भाई ने एक लाइन मारी इधर से, ऐसे खड़ा है वो, अरे ए बॉटल तेरी बंदी ना चुत चुकी है। क्या बदतमीजी थी भाई। भाई कहाँ के लोग हैं 11th जब बिहारी साले भाई 11th में क्यों है तुम्हारी ऐसी थिंकिंग, तुम में दिक्कत है यार फिर तो। रिमोट क्या बदतमीजी थी, समझा रहा था मैं उधर। तो तू भी तो यही चीज बोल रहा था दूसरी लैंग्वेज में, तुम ऐसे ऐसे एक्सप्लेनेशन में मैं रुका, हाई विश में साइन इन होता है यार, मेरे को इतना गंदा डिसलाइक करना है ना यार। और मैं इसकी तरफ बस ऐसे देख रहा हूँ, फिर तुम लोग देख रहे हो, तुम दोनों ने किस कर दी। और यहाँ पे ये बंदा ऐसे ये क्या क्या बोल गया, ये पूरा एकदम ऐसा सरप्राइज है। अरे शाहरुख खान। तो फिर मैंने से बोला कि यार अब तो ये भी बोल चुका है, एक्सप्लेनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बैठा और भाई मैंने ऐसा कंधे पे हाथ रखा, कंधे पे सही नहीं लग रहा था, फिर मैं थोड़ा आगे ले आया, ठीक है अभी वो नहीं रखते। तो फिर मैंने बोला, फिर मैंने लैंड पे हाथ रख के उठाया, उसे बताया कि तेरे को मेरे सिवा ओरल कोई नहीं दे सकता, और उसने बहुत लोगों को दिए थे, दूसरे मेरे से लिए। अरे ओके भाई देख सुन, ऐसा है कि द गर्ल यू आर हैंगिंग आउट विथ, तो ऐसे करके मैंने इसे पूरी बात समझाई। ये ऐसे करके सुन रहा है, इसने ऐसे किया, और मेरे को लगा भाई अभी तो ये रो ही देगा भाई, इसको मेरे को लगा अभी इसकी आंखों से आंसू आने वाले। मैं रेडी था कि अभी ऐसा रेडी था कि आंसू कैच करेगा। ओए आ गया। मैं जैसे दिखाते भाई को पकड़ के मैं कि भाई नहीं तू रोएगा नहीं, तो इसने ऐसे सर पकड़ा, कह रहा भाई क्या करना है। मैंने बोला क्या करना है, क्या तुम क्या FBI हो क्या तुम भाई, कि अब कैसा प्लान बिठाना है कि मतलब उसको पकड़ के चुनवा देना उसे दीवार से। तू, मैंने बोला था देख पास्ट के बारे में थोड़ा जान ले, मतलब थोड़ा अरे तो नहीं कंफर्टेबल होता लोगों को बताने में, तुम क्या हो। लड़की को जान सकता था तो ये वाज लाइक नहीं नहीं वो नहीं। मैंने बोला तो कह रहा यार हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला भोसड़ी के क्या बक रहा है बे, मैंने क्या बोला, तू कहाँ पहुंच गया। वही तो वो सही कह रहा है यार, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो उधर से अब हमारे ग्रुप में था एक वो, वैसे नेहा धूपिया मेरे को सूडो फेमिनिस्ट लगती है, पर जब जैसी बातें कर सुनता हूँ तो मतलब सही कह रही थी वो तो। इंसान जो इन्हों टॉपर होता है, जिसके 70 में से 80 नंबर आ जाते हैं, ठीक है 70 का पेपर उसके 80 आ जाते थे, इतना इंटेलिजेंट। अरे मेरे कॉमेडियन और लिटिल कॉमेडियन रहन तो दे। तो वो आदमी बैठा हुआ ऐसे तब से सुन रहा है, कहता भाई बॉटल सही कह रहा है। मैंने बोला क्या सही कह रहा है, तो फिर उसने बोला कि नहीं मतलब वही करना चाहिए। मैंने बोला क्या करना चाहिए, कह रहा भाई देख अभी इन दोनों ने कुछ नहीं किया, कम से कम कुछ तो करे। मैंने बोला भोसड़ी के तू यहाँ पे सिचुएशन अच्छी करनी है, उसको मोटिवेट क्या कर रहा है तू क्या। हाँ बोलो हाँ। फिर मैंने बोला नहीं भाई ऐसे क्या, मतलब क्या इंटेंशन क्या है तेरे। कह रहा भाई उसने जितना सब किया डेयर में, मैं तो बंदा हूँ, हक तो बनता है। मैंने बोला भाई तू, मैं सोचा कौन सी वाली गाली दूँ इसे। तेरे को पढ़नी चाहिए गालियाँ सारे कमेंट पे, पर कमेंट में तो लोग क्या कहेंगे, वाओ बटा स्टोरी। देखो एक पार्ट था मेरा जो इसे बहुत गालियां देना चाह रहा था, बट एक पार्ट जो ऐसा मेरा पूरा पार्ट है जो तेरे को मुंह जो ये सोच रहा था कि गलत क्या बोल रहा है ये मजाक कर रहा हूँ। तो फिर अब जब इसने ये बोला तो फिर मैंने बोला भाई देख ऐसा है, सिंपल सी बात है, तेरे को बंदी से प्यार है। तो कह रहा है अरे नहीं कोई प्यार व्यार तो नहीं है, देख पहली बार जैसा तूने बताया था मेरा पहला इंटरेक्शन है, इस वजह से मेरे को अच्छी लगी थी। तो मैंने बोला यू लव हर, कह रहा नो। मैं बोला यू लाइक हर, कह रहा नो। मैं बोला तो है क्यों तू उसके साथ, क्योंकि अच्छे से बात कर रही थी ना। अरे मैंने बोला इसको गोली मार। बंदे ऐसे होते हैं यार, जब दिल टूट जाता है ना यार, तो एक चीज रच जाती है यार, डिल्यूजन। जो डिल्यूजन बचता है ना भाई, वो फिर डिल्यूजन ही होता है भाई। जो कहते हैं ना यार क्या मतलब
तो बहनचोद, तो फिर अब यहाँ से कुछ डॉट्स हमने कनेक्ट करे कि इंग्लिश वाली जो हमारी टीचर थी वो इसको दूर रहने की बोल रही थी बिकॉज शी फकिंग न्यू। नहीं, इट वाज बिकॉज कि वो सही कह रही थी, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। कोई भी टीचर होता जिसको नहीं पता होता तो यही तो कहता। वो कौन सा, अगर कोई अच्छी लड़की तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में अच्छी लड़की होती तो फिर वो कहता अरे वाह बेटा बढ़िया। अरे ठीक, बुढ़िया जल नहीं रही थी, वो इसको बचाना चाह रही थी। अरे तो फिर कौन सी डायन है वो जिससे बचा। ओके अब इसने बोला यार वो तो देवी है यार, अब मैं इंग्लिश अच्छे से पढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। 74 आए थे इसके बाय द वे 12th में। तो फिर अब ये ऐसे बोल रहा है। तो फिर मैंने बोला भाई देख, अब देख तेरा डिसीजन है, पसंद नहीं करता तो फिर अब कुछ फीलिंग्स ही नहीं है तेरी तो ब्रेकअप कर ले। कह रहा हाँ भाई मैं कल ब्रेकअप कर लूँगा। तो मैं ऐसा सुना कल ब्रेकअप कर लूँगा, तब तक उधर से रिमोट भाई बोलता है अरे भाई कल क्यों करेगा। तो फिर ये इधर से ये हमारे बॉटल भाई बोलते हैं अरे मतलब किस विस तो हो जाए। मैंने बोला गधों को दिमाग दिया जा सकता, इनको क्या नहीं दिया तू है गधा तो क्या, ठीक है। तो मतलब आज से हम लोग सब लोग मिलजुल कर कैसी लड़कियां ढूंढेंगे जिनने किसी लड़की से बात तक ना करी हो, जो बिल्कुल एकदम घर घर में बंद हो, पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर बंद का होके रोटियां बनाती हो बस, और वही तवे पे जाके कटोरी बना देंगे उन्हें। अरे तो भाई मैंने बोला भाई क्या कर रहा है भाई तू यार। अब ये जो चीज़ है ये लंच ब्रेक में हुई। लंच ब्रेक ख़त्म हुआ, हमारा डिस्पोजल का टाइम हुआ, स्कूल के बाहर आए हम लोग। मैंने इसको देखा, मैंने बोला भाई ठीक है तू सोच ले क्या करना है तेरे को, बट प्लीज़ वो सब जो चीज़ें थी वो मजाक में थी ना। तो कह रहा नहीं मैं सीरियस हूँ, कम से कम भाई किस तो करूँगा। मैंने बोला भाई तू तो जो वो होते हैं ना मतलब एकदम डिप्राइव्ड लड़के जो होते हैं ना, मतलब वैसे बंदे हैं सारे के सारे, ये और इनके सारे दोस्त। ये मैंने सही फोटो निकाली थी यार, मैंने ये वाली ऐसे ही है बिल्कुल है। माई फेस में लड़की ने किसी लड़के से बात करी हो या फिर उसके एक फिजिकल या रोमांटिक रिलेशनशिप रहा हो, करूँगा। मैंने बोला भाई सही बात है यार, नर्क में जा रहा है तू, ऐसा प्रीमियम टिकट ले रहा है क्या तू, सब्सक्रिप्शन ले रहा है क्या। चलना चार्ली चॉकलेट फैक्ट्री की प्रीमियम टिकट तेरे को मिल नहीं रही है क्या, उससे क्या बोल रहा है नर्क का मैंचुत क्या बातें कर रहा है। तो फिर कह रहा है नहीं वो तुम पहले से जा रहा था मैं। तो फिर अब इसने उधर से बंदी आई, बंदी से बुला रही है कटोरी जी। तो कटोरी की तरफ देख के बोलता है हाँ मैं फक यू। ये गया कटोरी के साथ, वैन थी, वैन के पीछे गया। और मैं ऐसे देख रहा था कि यार क्या ख़त्म आदमी है ये। हार्डली 2-3 मिनट बाद ऐसे करके निकल रहा है, इधर आया। मैंने बोला कर ली हैवानियत पूरी। कह रहा है अबे पसीना आ रहा था, वहाँ पे उसका ड्राइवर आ गया इसलिए आया हूँ मैं बोला हो तब ठीक है तब। वही है क्या, कैसा सा आदमी यार ये, पागल का बच्चा यार, छी यार मुझे मर जाना है। ठीक है तो फिर हमारा अगले दिन भरत मिलाप हुआ, मतलब हम लोगों का, ठीक है हम सब मिले। तो फिर मैंने देखा इसको, मैंने बोला क्या हुआ, तो ब्रेकअप। तो फिर ये कहता है हाँ ब्रेकअप कर लिया मैंने, कल ही कर लिया। मैंने बोला और जो चीज़ें आप ज़ाया कर रहे थे, कह रहा नहीं कुछ नहीं किया। गुड, मैंने बोला चलो कुछ तो सही किया। तो फिर कह रहा है नहीं यार देख हुआ ये कि मैं पूरा टाइम उसी चीज़ को सोच रहा था। मैंने बोला अच्छा यार भाई मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि उसके जो पुराने वाले हैं उनका तो बहुत बड़ा होगा, तो मैंने कुछ नहीं करा। हम लोग भी वही सोच रहे थे। हम लोग भी वही सोच रहे थे। सही बात है। तो अब ये चीज़ जब इसकी ख़त्म हुई, वो जो कटोरी थी लंच ब्रेक में आई है गेट पे, कह रही बॉटल कहाँ है। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बगल में बैठा है, कटोरी गेट पर है। हम ये बहाना भी नहीं दे सकते कि क्लास में नहीं है, सामने दिख रहा है ये आदमी। अरे टॉम एंड जेरी, 5 फुट 11 इंच का। क्या तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अभी स्टैंड अप कर रहे हो, चुपचाप स्टोरी बताओ ना यार। तो मैंने बोला जाओ बात करो। ये कौन है, ये कौन सा स्वीट गेम का मतलब फ्रंट मैन ही है ये, जो सबको ये बोलेगा कि ये करो वो करो ये करो वो करो है। अरे भाई रहन तो दे यार, कभी शर्म तो कर ले। ऐसे गेट के पास जाते घूम जाता है, कहता मैं नहीं जाऊंगा। तो बंदी ओहो मेरी शर्माइन है, नई 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 हवेली बहू आई है जो घूंघट ओढ़ के बैठी, खुद घुस गई। मैंने बोला क्या लॉजिक था ये भाई, वो घुस सकती है पता है ना। तो फिर और जो तुमने लॉजिक लगाया था कि मतलब इनको ब्रेकअप करना चाहिए क्योंकि उनके उसके पास में रिलेशन रह चुके, वो क्या लॉजिक था।
कहती है क्या हुआ है, ब्रेकअप क्यों किया तुमने, मतलब वो मैसेज क्यों किया, ब्लॉक क्यों किया मेरे को। कह रहा नहीं आई। कितनी वैसी लड़की है यार ये, मतलब इनोसेंट सी, मतलब इनसिक्योर हो रही है यार वो, कि मतलब उसे भी पता है क्या हुआ है, उसे भी बुरा लगता है। अब उसकी वजह से अगर उसके हर बॉयफ्रेंड्स को छोड़ के चला जाएगा तो उसको तो यही लगेगा ना कि मतलब उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, और ये सब करने में तू भाई फ्यूल कर रहा है उसे। आई डोंट थिंक, एंड वही दुनिया का सबसे चूतिया बहाना जो हर एक कपल के बीच में होता है, मेरे को पढ़ाई पे फोकस करना है। मैंने बोला अबे अरे तो यार इसको यार क्या रीजन दे रहा है अरे तो और क्या रीजन दे। हाँ हाँ, नहीं है ना वो तुम्हारी तरह डायरेक्ट डायरेक्ट स्लट शेमिंग पे जो बंदा नहीं उतर रहा वो फिर पागल है। अरे बंदी को पता ही चल जाएगा एक सेकंड में। तो बंदी को ऑब्वियसली पता चल गया है जिस इंसान के नंबर ऐसे आ रहे हैं, इसके नंबर मेरे से थोड़े ख़राब आ रहे थे। अरे तो तुम पूरा दिन यही करोगे कि इसका इसके साथ ये हो गया, ये इसका इसके साथ ये हो गया, ऐसे हो गया, बस कहाँ से आएंगे नंबर। मेरे बहुत ही ख़राब आ रहे थे। पता है यही पढ़ रहे थे तुम पूरे टाइम, कि मतलब ये आएगी इसको ऐसा बोलेंगे, इसको ऐसा बोलेंगे, फिर ये ऐसा बंदा था, इसको ऐसा समझाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इन सब का राजा हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा पता है और मैं इन सबको बताऊंगा क्या करना है, इसलिए मेरे नंबर कम आते। तो फिर बंदी ने बोला नहीं नहीं ऐसा तो रीज़न है नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो ये बंदी को क्लैरिटी दे नहीं रहा है, एंड तब तक ये क्लास के बाहर निकल गया। जैसे क्लास के बाहर निकला है हमारी टीचर आ रही थी। तो जो बच्चे होते हैं ना यार, ये जो क्लैरिटी नहीं दे पाते, तो लड़के जो होते हैं ना यार, ये जो क्या बताऊँ यार एकदम। तो टीचर के साथ खड़ा हो गया, तो फिर ये लड़की हट गई। तो अब जब ये लड़की हटी तो ये लगातार बंदी एक हफ्ते तक अपने किसी दोस्त के थ्रू भेजवा रही थी, पूछना चाह रही थी, एक क्लैरिटी चाह रही थी। मैंने बोला भाई गिव एटलीस्ट उस बंदी को क्लैरिटी तो डिजर्व फील सो फकिंग बैड फॉर हर यार। तुम्हें क्यों हो तुम ऐसे नाबालिग से। हाँ करती है वो, क्योंकि वो एक हफ्ता तो शायद लॉयल थी तेरे साथ। तो वो कह रहा है भाई नहीं क्या क्लैरिटी क्या दूँ कि तुम इतना कर चुकी हो, मैंने कुछ नहीं किया। भाई एग्जैक्टली भाई, अब वो क्या क्लैरिटी दी, उसकी भी बात सही है यार। अब तुमने ऐसा उसे बोला, वो उसे आगे जाके क्या बोले हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर आदमी हूँ, जिसे बिल्कुल भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है और सेल्फ एफिकेसी नहीं है। तो हाँ मैंने बोला भाई अब देखो तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं क्या ही इसमें क्या ही मैं उसको। अरे तो तुम्हारी जिंदगी है तो अभी तक क्यों टांग अड़ा रहा था हर बात पे यार। हाँ तो मैं क्या ही बोल देता उसको। तो नाउ गिविंग यू अ कॉन्टेक्स्ट कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड 11th में। बेसिकली 11th में हुआ ये था कि ये जो बंदी थी ये ट्रूथ एंड डेयर खेल रही थी टोटल 9 लोगों के साथ। जिस तो 9 लोग इसने ऐसे बोला कि मतलब पता नहीं कौन से 9 हैवान लोग थे। अरे यार क्या दोस्तों के साथ कोई ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा है तो उसको ऐसे क्यों बोल रहे हो कि 9 लोग। अच्छा इसके कभी 9 दोस्त नहीं होंगे ना, तो इसको ऐसा लगता हो कि 9 लोगों के साथ खेल रही है, बड़ी ही बेगड़ी हुई लड़की होगी। इसमें 4 बंदे थे, ये एक बंदी थी एंड कुछ और लोग थे, ठीक है। तो डेयर बेसिकली इस बंदी को ये मिला था दैट 4 बंदे थे, एक ये थी, 5 और कुछ और लोग थे, मतलब वो 3 ट्रांसजेंडर लोग थे यार। कितनी फॉरवर्ड क्लास है तुम लोग की, और तू अभी तक गटर में ही रह गया है। शी हैज़ टू यू नो डू सम ओरल विथ दीज 4 पर्टिकुलर गाइड्स। तो एज आई टोल्ड यू कुछ लोग होते हैं ना जो डेयर को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं, किस डेयर दे दो, किस कर देंगे, ये दे दो, वो कर दे दो, सब कर देंगे। तो शी वॉज वन ऑफ देम। सो ऑब्वियसली वो अपना डेयर कंप्लीट कर रही थी एंड हमारी जो उस टाइम की एकेडमिक, बिकॉज शी डिडंट थिंक कि 1 साल बाद मेरे को ऐसे नर्ड कीचड़ लोग जिनका कोई औकात नहीं है वो मेरे को आगे जज करेंगे इस बात पे, इसलिए उसने आराम से कर दिया कि उसने किया। उन्होंने ऑब्वियसली देखा लाइक 4th फ्लोर था वो हमारा जो सीनियर्स वाला एरिया था। तो एकेडमिक हेड वहाँ से जा रही थी, उनने देखा गेट एक है मतलब बंद है बट कुछ आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। तो एकेडमिक हेड ने खोला और एकेडमिक हेड ने फिर ब्लू फिल्म देखी है 3 सेकंड तक। अरे इसको क्या इतना टाइमिंग से क्या है इसे हैं ये। अब भाई दिया वाले में भी ये कह रहा था कि 12-13 सेकंड मैक्स, ये फिर इसने बोला कि गाड़ी के पीछे 2-3 सेकंड, फिर यहाँ पे भी 3-4 सेकंड। अरे हाँ तुम समझ रहे हो ना, मतलब है क्यों कर रहा है इतना फोर्स टाइमिंग पे, मतलब किस्ता झोल है मेरे सिंचैन। और जब मैम ने वो देखा तो फिर उनने बाहर बुलाया इन लोगों को एंड पूरा झाड़ा। वो तो मतलब एकेडमिक हेड ने ऐसे करा
आओ लग गई दिमाग पे मेरे इसकी बातें सुन के। ये वाली डिटेल कैसे पता चली मेरे को, क्योंकि वो जो 4 बंदे हैं उन 4 में से 3 बंदों ने तो 11th के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, कॉमर्स के थे। वो जो एक बंदा था उसने बताया था, क्योंकि वो तो फॉर सम रीज़न वो चढ़ के बता रहा था, अरे भाई तेरा भाई पकड़ा गया है किस चीज़। मतलब इसका ये है कि मतलब अगर ये कोई बच्चे वाली चीज़ करे तो ठीक है मैं सही हूँ, बाकी सारे गलत है, बाकी सारे शैतान के बच्चे हैं। और कोई और चीज़ कोई ऐसे बच्चे वाली चीज़ करे कि बड़ा चढ़ा के बता रहा है अपने एक्सपीरियंसेस को, तो वो फिर ऐसे को पता नहीं क्यों बड़ा चढ़ा के बता रहा था। अरे हाँ भाई मेरे टीपू सुल्तान क्या में ये चीज़ तो वो उसको एज अ प्राइड की तरह बता रहा था, तो उसकी मतलब ऑब्वियसली सबको नहीं बता रहा था, वही जो बैक बेंचर वाले लोग थे जिसकी तुम्हारी तरह थोड़ी है ये वाला यूट्यूब चैनल खोल के सबको बता दे। हमारी जैकी जी को पता चला, जैकी ने फिर मुझे बताया, ये सारी चीज़ें हुई थी। एंड एज ऑफ नाउ वो तो जैकी ने इसको भाई आई थिंक ये सीन है कि मतलब देखो थ्योरी, जैकी और वो छेड़ते रहते थे एक दूसरे को बॉटल, तो आई थिंक जैकी को बॉटल पसंद थी जो पतंजलि वाली होती है, तो उसने आई थिंक उसने ये पूरा खेल खेला है स्टोरी वोरी बता के कि ताकि वो हो जाए, समझ रहे हो, उनका ब्रेकअप हो जाए फिर उसके साथ वो हो जाए, बॉटल से वो पानी पी ले ठीक है, बॉटल को वो मुंह लगा ले। बोनस इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये वैसे देनी नहीं चाहिए। वो जो बंदी थी, नहीं यार ये वाली इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए रखते हैं। अरे प्लग इन बट प्लग वहाँ दे दूंगा ये वाली इन्फॉर्मेशन। सो दिस वाज माय स्टोरी, चलो लाइक 11th क्लास। ठीक है चल 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 यार बट ऑन अ सीरियस नोट आई होप ही इज जस्ट अ वेव, और ये अभी थोड़े टाइम बाद नीचे हो जाएगा और कोई इसको देखेगा नहीं, बिकॉज लाइक अगर इसको देखने लग गए लोग तो ये तो भाई पूरा ही उस लाइन पे चला जाएगा कि किसी को समझा भी नहीं रहा, ये तो पूरा ही चले जाएगा लड़कियों की खाल उतारने में, पूरा मतलब छींचा लेदर करने में, सब तहस महस कर देगा सब कुछ। हाँ कैसा बुढ़ा आदमी है ये, कितना आंटी जैसा क्यों है ये, गली में जाके दब जाना कहीं क्या। बाय यार मेरे को नहीं देखा जाएगा ये, बाय यार।